और पहला एजेंडा होता है, लेकिन इस बार उसकी चाल का खुलासा ग्रीस ने कर दिया है, जिसने बताया है टेरर प्लान $2000 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के खिलाफ वो बयान देते आए। कश्मीर पर वो लगातार बोलते आए। यूनाइटेड नेशंस में भी टर्की का प्रोपेगेंडा। कश्मीर पर टर्की का प्लान $2000। भारत के खिलाफ टर्की के बयानों को तो आपने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सुना ही था। हमने ये भी जाना था कि टर्की का पाकिस्तान प्रेम कितना ज्यादा है, लेकिन इन सारी बातों से इतर जो खबर सामने आई है वो टर्की का असली चेहरा दिखा रही है। वो पूरी साजिश जुड़ी है आतंकियों से और प्लान $2000 से। पूरा प्लान और पूरी खबर क्या है, इसे जानने के लिए आपको ग्रीस की न्यूज वेबसाइट पेंटा पोस्गामा के लेख के बारे में जानना होगा, जिसके सामने आने के बाद टर्की का वो चेहरा सामने आया है जो आपने अब तक नहीं देखा था, जिसे उसने पाकिस्तान के पीछे छिपाए रखा था। दरअसल यहाँ अपने लेख में एंड्रियाज माउंट जोरोली ने लिखा है कि सीरियन नेशनल आर्मी मिलिशिया के सुलेमान शाह ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद अबू इम्जा ने कुछ दिन पहले ही अपने साथी मिलिशिया सदस्यों से कहा है कि टर्की यहां से कश्मीर में अपनी कुछ यूनिट्स को तैनात करना चाहता है। सुलेमान शाह ब्रिगेड्स को टर्की का खुला समर्थन हासिल है, जिसका उत्तरी सीरिया के अफरीन जिले पर पूरा नियंत्रण है। इस लेख के सामने आने के बाद प्लान $2000 पूरी तरह से समझ आ रहा है। अबू इम्शा जो सुलेमान शाह ब्रिगेड आतंकी संगठन का एक मुखिया है, उसने टर्की में कुछ चंद एक दिन पहले घोषणा की है कि वो जो उसकी सीरियन मर्सनरीज जो अजरबैजान के साथ लड़ रहे थे, अब उन्हें वो कश्मीर में धकेलने के लिए तैयार कर रहा है। उसने वादा किया है कि वो तकरीबन $2000 का फंडिंग करने के लिए तैयार है। अब ये कहानी दरअसल शुरू होती है टर्की की लगातार सामने आती उन बयानबाजियों से, जहां मंच कोई भी हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बयान और पाकिस्तान का प्रेम टर्की की आदत भी बना और जरूरत भी। दरअसल टर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोगान का पाकिस्तान प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। एर्दोगान कई बार संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर चुके हैं। और अब ग्रीस से आती इस खबर में ये दावा है कि एर्दोगान पाकिस्तान की सहायता के लिए कश्मीर में सीरिया के विद्रोही आतंकियों को भेजने की योजना बना रहा है। इसके लिए टर्की के अधिकारियों ने कई आतंकी गुटों से बात भी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुर्की, चीन, पाकिस्तान और मलेशिया का एक नया गठजोड़ बन रहा है। तुर्की चीन की तरह ही पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत में शांति और गड़बड़ फैलाना चाहता है। तुर्की साउथ एशियन मुस्लिम्स की हमदर्दी पाना चाहता है, इसलिए वो भारत को निशाना बना रहा है। इन बातों पर यकीन करना इसलिए भी आसान है क्योंकि टर्की की ऐसी हरकत पहली बार सामने नहीं आई है, बल्कि भारत से पहले वो आर्मीनिया के साथ लड़ाई में खुलकर अजरबैजान का साथ दे रहा था। इतना ही नहीं, टर्की ने सीरिया में अपने सहयोगी आतंकी संगठन के लड़ाकों को काराबाख में लड़ाई के लिए भी तैनात किया था। खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसकी पुष्टि की थी। किलिंग मशीन कहे जाने वाले इन आतंकवादियों को मुस्लिम देश अजरबैजान के पक्ष में कैथोलिक देश आर्मीनिया से युद्ध के लिए काफी पैसा भी दिया गया था। यानी अपने हित साधने के लिए अगर टर्की को खूब पैसा खर्च भी करना पड़े तो भी वो चूकता नहीं है। टर्की सोचता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक उम्मा बन जाए, एक तरह का नेतृत्व ले रहा है सऊदी अरेबिया से। आईएसआईएस के जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, उन्हें वो हिंदुस्तान में भेज रहे हैं, जिससे कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उस कट्टरपंथी सोच रेडिकलाइजेशन में वो लगे हुए हैं, जिससे कि हिंदुस्तान में वो मुसलमान आतंक को फैला सके। अब इस पूरी कहानी का खलीफा एंगल भी समझिए, यानी टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की वो चाहत जिससे दुनिया अनजान नहीं है। एर्दोगन मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं, जिसमें फिलहाल कुछ रोड़े हैं, लेकिन उस ओर टर्की चल पड़ा है जहां से एर्दोगन अपनी ताकत के बल पर उस सपने को साकार करने का दम रखते हैं जिसका विरोध दुनिया के कई विकसित देश कर रहे हैं। सऊदी अरब के इस्लामिक वर्ल्ड पर प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए राष्ट्रपति एर्दोगन ऐसे कदम उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मेडिटेरियन सी में टर्की लंबे समय से ग्रीस, साइप्रस और इजिप्ट के खिलाफ आक्रामक तैयारियों में जुटा है।
यानी जिस सपने को वो साकार करना चाहता है, वो तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में शील्ड ऑफ मेडिटेरियन युद्धाभ्यास के दौरान पाकिस्तानी लड़ाकू विमान टर्की पहुंचे थे। राष्ट्रपति एर्दोगान पाकिस्तान की सहायता से ग्रीस की जमीन पर कब्जा करने की सोच रहे हैं।